यही वो जहन्नम है जिसे गुनहगार लोग झुठलाते थे। वो दोज़ख और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान घूमते फिरेंगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जो शख्स अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरा, उसके लिए दो बाग हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद रोंगटे खड़े हो गए। मेरे भाइयों, ये बात तो सच है और हक है। क्या अल्लाह ताला की हम न जाने कौन कौन सी नेमतों को झुठला रहे हैं। डर लगता है उस वक्त से कि आखिरत में मैदान मुहशर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े होंगे तो क्या मुँह दिखलाएंगे। मुझे सोच सोच कर बड़ा खौफ आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जब हम मौजूद होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दिखाई नहीं देगा हमारे गुनाहों की वजह से। खौफ आता है मेरे भाइयों में, खौफ आता है। अल्लाह ताला की हम बहुत सारी नेमतों को झुठला रहे हैं और अल्लाह ताला का एक हुक्म जो 5 वक्त की नमाज का है उसको हम नहीं पूरा कर पा रहे, अपनी आंखों की हिफाजत नहीं कर पा रहे। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर रहे, हम नाशुक्री कर रहे हैं अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला का हम हुक्म को, जो अल्लाह ताला का जो हुक्म है उसको पसे पुश डाल कर बैठ गए। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर रहे, हम सोच नहीं रहे ये कुरान की जो आयतें हैं ये सच है और ये हकीकतन पूरी होकर रहेंगी। जब मैदान मुहशर में अल्लाह ताला हुक्म देगा फ़रिश्तों को, जाओ फ़रिश्तों इनके मुंह से जंजीर डालो और पैखाने के रास्ते से निकालो और उन्हीं को सीने के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दो। उस वक्त में हम क्या कह रहे होंगे? हम अल्लाह ताला से ये कह रहे होंगे कि अल्लाह हमारी जान बख्श दे। हम रो रहे होंगे, गिड़गिड़ा रहे होंगे, अल्लाह ताला से कह रहे होंगे रहम रहम रहम। क्या फ़ायदा उस वक्त का? उस वक्त तो मेरे भाइयों कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये कुरान की जो आयतें चीख चीख के कह रही हैं, कुरान की आयतें चीख चीख कर कह रही हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो तुम सब्र करो और नमाज कायम करो। ये नमाज के बारे में ऐसे ही फरमा दिया है। जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया से जाने लगे तो एक हुक्म ये भी फरमा के गए थे कि ऐ मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना। आज उसी को हम छोड़ बैठे हैं और उसी को गैर ज़रूरी चीज़ समझते हैं। जब अज़ान होती है हम अपने कामों में मशगूल हो जाते हैं। फरमाया तो शिरक है कि अल्लाह का हुक्म हो रहा हो और अल्लाह के हुक्म से ज़्यादा हम अपने काम को तरजीह देते हों, हम अपने काम को ज़्यादा अहमियत देते हों। ये तो शिरक है, ये तो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ अर्ज़ी है। क्या अल्लाह से हम दुश्मनी कर रहे हैं? मेरे भाइयों, अल्लाह से अगर हमने दुश्मनी कर ली तो अल्लाह से दुश्मनी बड़ी महंगी हो जाएगी। अल्लाह से दुश्मनी, अल्लाह का दुश्मन जो होगा अल्लाह ताला उस अपने दुश्मन के साथ क्या करेगा? जब अल्लाह का हुक्म होता है, जब अल्लाह ताला अपने बंदे से कहता है, जब अल्लाह का बंदा पुकारता है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, तो हम अपनी कामयाबी किस में देखते हैं? हम अपने काम में अपनी कामयाबी समझते हैं, हम अपने ज़रूरत की चीज़ों में अपना कामयाबी समझते हैं, हम अपने घर के कामों में कामयाबी समझते हैं। हम अज़ान में कोई कामयाबी नहीं, हमारी नमाज़ों में कोई कामयाबी नहीं समझते। अभी नहीं समझ में आ रहा है, जब ख़बर के अंदर जाएंगे मेरे भाइयों जब समझ में आएगा। और उस वक्त देर हो चुकी होगी मेरे भाइयों, बहुत देर हो चुकी होगी। कुछ हाथ ना लगेगा, मुनकर नकीर आकर सवाल करेंगे, उन सवालों का जवाब ना होगा मेरे भाइयों, ना होगा। ये कुरान की आयत तो कोई झूठी नहीं है। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है कि मेरे कुरान जैसी कोई एक आयत ले आओ, मेरे कुरान जैसे एक आयत ले आओ। नहीं ला सकता, नहीं बना सकता कोई कुरान जैसी कोई एक आयत भी, एक हर्फ भी नहीं बना सकता। ये कुरान जो 1450 साल पहले मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, इस कुरान की बातों को हम झूठा समझते हैं, हम इस कुरान की अहमियत को नहीं समझते, हम इस कुरान को सही नहीं पढ़ते। अल्लाह ताला की नेमतें हैं, ये आँख, ये कान, ये ज़ुबान, ये पूरा जिस्म, हमारा जो दिल है, गुर्दे हैं, लीवर है, ये न जाने कौन कौन से अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो सही काम कर रही हैं और हम इनकी नाशुक्री कर रहे हैं, हम इनकी नाशुक्री कर रहे हैं। और अल्लाह ताला का गज़ब और अज़ाब हम अपने ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं, अल्लाह ताला से दुश्मनी करना चाहते हैं। हमारे दीन को कुचला जा रहा है, हम तमाशा देख रहे हैं मूर्ति बने हुए। क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत में हमसे सवाल नहीं करेगा? जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत में हमसे सवाल करेगा तो हमारे पास क्या जवाब होगा? ऐसा ना हो मेरे भाइयों, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे एक एक गुनाह को खोल खोल कर दुनिया के सामने दिखा देगा तो हम क्या मुँह दिखाएंगे लोगों को?
ہم کیا منہ دکھائیں گے اپنے رشتہ داروں کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنی ماؤں کو, کیا منہ دکھائیں گے؟ ذرا سوچیں, باز آ جائیں اپنے کاموں سے. سب سے پہلے تو ہمیں فکر کرنی نماز کی, اذان ہو جائے فوراً اٹھ لیں اور وضو کر لیں, فوراً اپنے کام کو چھوڑ کے, فوراً کے فوراً ہی. یہ نہیں کہ ابھی نماز اذان ہو رہی ہے ابھی کچھ دیر میں ہم پڑھیں گے, نہیں, فوراً اٹھ لیں, فوراً بالکل اپنے کام کو چھوڑ کے. اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ میرے مسلمان بہن بھائی ہیں, میں آپ کو صرف سمجھا سکتا ہوں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. باقی کہ آپ کے ہاتھ میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.